तो आज होती है मानी की माँ काफी ज्यादा परेशान, जिसे देखकर मानी और सारा है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद आता है मानी और सारा के सामने उसकी माँ का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सच, जिसे सुनकर जो मानी और सारा है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि आगे वीडियो में जो मानी और सारा है वो अपनी माँ के साथ क्या करते हैं, क्या वो अपनी माँ को दोबारा बुलाते हैं या नहीं बुलाते। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी, सारा जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए आपको लेट हो रही है, जल्दी कर लो। मम्मा जी, क्या बात है, आपकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। मेरे ख्याल से आपकी ना तबीयत नहीं ठीक है, अगर कोई बात है तो बता दें। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं तो आप दोनों के लिए सिर्फ नाश्ता ही बना रही थी। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक है। और जाओ आप ना जाकर टेबल के पास बैठ जाओ, मैं ना नाश्ता लेकर बस आ ही रही हूँ। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो मानी और सारा के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। और जो मानी और सारा है वो भी नाश्ता कर स्कूल के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो पूरा दिन ही टेंशन में रहती है। और मानी की माँ को टेंशन में देखकर जो मानी का पापा है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी का पापा क्या करता है। क्या बात है मानी की मामा, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मानी के पापा, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ना अजीब सा महसूस हो रहा है। बेगम, अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो चलो अभी तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। नहीं मानी के पापा, वैसे ही कोई बात नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक है। तो फिर क्या बात है, तुम क्यों नहीं मुझे बता रही, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा मानी के पापा, अगर आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो मानी के पापा को जो चीज बताती है तो वो सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि जो मानी की माँ है वो मानी के पापा को क्या चीज बताती है और मानी के जो पापा है वो आगे से क्या करते हैं। मानी के पापा, आपको तो पता है कि आपसे पहले भी मेरी शादी हो चुकी है और मानी और सारा के अलावा भी एक और भाई है मानी और सारा का, जो कि अभी दुबई में रहता है। और मानी के पापा, मुझे ना उसकी बहुत ही याद आ रही है, इस वजह से मेरा किसी से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा। और मानी के पापा, आपको तो पता है कि जब से हम शहर से गांव में आए हैं मैंने उससे कभी भी बात नहीं की। इस वजह से ना मेरा बहुत ही दिल कर रहा है उससे मिलने का, उससे बातें करने का। मानी के पापा कुछ करें ना। हाँ बेगम, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि आप सिर्फ वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। और मानी की माँ, मैंने तो ये भी सोच रखा था कि तुम अब मानी और सारा को बता दो उसके बारे में। मानी के पापा, रहने दे, मानी और सारा को तो हमने इतने साल हो गए हैं नहीं बताया, और अब भी बताकर हमने क्या करना है, वो नाराज हो जाएंगे हमसे। रहने दे मानी के पापा उन्हें बताने के लिए। और जैसे ही जो मानी की माँ है वो ये वाली बात करती है मानी के पापा से, उनका दिल काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है। और जो मानी के पापा है वो मानी की माँ को ये वाली बात की तसल्ली देते हैं कि हम अभी फ़ोन करते हैं। और उसके बाद फिर जो मानी की माँ है वो अपने बेटे को फ़ोन करने ही लगती है, लेकिन जो मानी के दादा है वो भी उनके पास आ जाते हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। और उसके बाद फिर मानी की पूरी फैमिली को तो पता नहीं होता कि जो मानी और सारा है उन्हें तो स्कूल से छुट्टी हो ही गई है। और उसके बाद मानी और सारा अपने कमरे में चले जाते हैं जब ये वहाँ पर बैठे होते हैं। और मानी और सारा थोड़ा सा बाहर आते हैं और उसके बाद फिर ये बातें करते होते हैं। और मानी और सारा इनकी सभी बातें सुन लेते हैं और उन्हें भी पता लग जाता है उस चीज़ के बारे में। तो फिर देखते हैं आगे जाकर मानी और सारा का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है और क्या मानी और सारा अपनी माँ को माफ़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहू, बेटा बता रहा था कि तुम्हें अपने बेटे से बात करने का काफी ज्यादा दिल कर रहा है। हाँ अब्बू जी, आज पता नहीं क्यों मेरा सुबह से ही उससे बात करने का काफी दिल कर रहा है।
मामा जी, मैंने क्या सुना है, क्या हमारा एक और भी भाई है? अगर वो है तो वो कहाँ पर रहता है? बताइए मुझे मामा, वो कहाँ पर रहता है और हमारे साथ क्यों नहीं रहता? बताइए मामा, कहाँ है वो? बेटा, अपनी माँ के साथ क्या ऐसी बातें करते हैं? तुम्हें तमीज नहीं है? और देखो तुम्हारी माँ पहले ही कितनी ज्यादा परेशान है, तुम ऐसी बातें कर कर और भी उन्हें परेशान कर रहे हो। दादाजी, आप अभी ना भूलेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमें मामा से ही अभी बात करने दें। बताइए मामा, कहाँ है हमारा भाई और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? बताइए हमें। मानी की माँ, मेरे ख्याल से ना अब हमें मानी और सारा को सब बता देना चाहिए। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो मानी और सारा को सभी चीजें बताने लग जाती है और वो मानी और सारा को बताती है कि मानी और सारा के पापा से शादी करने से पहले भी उनकी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका तो वहाँ से डिवोर्स हो चुका था। और उसके बाद फिर उन्होंने मानी के पापा से शादी की थी, लेकिन उससे पहले मानी का एक भाई भी था। और जैसे ही मानी के पापा से उन्होंने शादी की तो मानी का बड़ा भाई था वो तो चला गया था दुबई में। तो इसी तरह से जो मानी की माँ है वो फिर उन्हें बाद में काफ़ी ज़्यादा याद करती रही थी। और ये वाली बात सुनकर मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं अपनी माँ से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद भी मानी और सारा फिर थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो फिर देखिए आगे मानी और सारा क्या करते हैं। अच्छा मामा, ये बात है, अगर आप हमें पहले बता देते तो हमें पता तो होता कि हमारा एक बड़ा भाई भी है। मामा जी, हमने उसे पहले तो कभी भी नहीं देखा। मामा, आप उन्हें इधर बुलाइए ना। हाँ मानी, अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ना उसे कहूँ और वो भी आकर ना अपने छोटे भाई और बहन से भी मिल लेगा। मैं ना अभी उसे फोन करती हूँ और उसे बुला लेती हूँ। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो उसे फ़ोन करने लग जाती है। और फ़ोन करने के बाद पता लगता है कि जो मानी का बड़ा भाई है वो तो उनसे मिलने के लिए आ रहा है पाकिस्तान। तो फिर देखते हैं कि जब मानी का बड़ा भाई पाकिस्तान में आता है तो फिर क्या करते हैं मानी की पूरी फैमिली। तो ये वाली जो वीडियो है वो अगले पार्ट में भी कंटिन्यू रहेगी, तो बने रहिएगा फिर मानी की इस सीरीज के साथ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।